हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। चलो तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली फाइल में अपन ने जैसे देखा था कि वैष्णविज्म के जो संप्रदाय हैं वो अपन ने जैसे देखे, और ये टेबल थी आपके सामने जिसपे अपन ने चर्चा करी थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक छोटी सी चीज रह गई थी। मतलब चीजें तो बहुत कवर हुई थी, लेकिन अब वो छोटी मोटी चीज रह गई थी, तो वो मैं बता देता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि वो आगे काम आएंगी, वो लिंक है उसमें। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे। वो क्या थी, छोटी सी चीज, कहने में छोटी है लेकिन मैथ बहुत बड़ा है। एक ही आरबीपी था, ऋग्वेदिक पीरियड मैंने समझाया था। तो इसमें से आठ से तो क्या था अपने रुद्र संप्रदाय, आरबीपी, है ना। नहीं समझाया था, मैं वापस समझा देता हूँ भाई। ये यूं थी आरबीपी, ये क्लू है ना, क्लू है ये। ऋग्वेदिक पीरियड से अपन को याद रखना है इसको, ऋग्वेदिक काल, है ना। हालांकि ऋग्वेदिक काल से कुछ भी लेना देना नहीं है यार, केवल क्लू है मात्र। ठीक है, तो आर से तो क्या है, आर से तो है ये है रुद्र संप्रदाय। क्या? रुद्र। ठीक है ना, रुद्र हो गया। अब इसमें यहां दिमाग मत लगाओ कि सर जैसे ये तो सर रुद्र तो शिव का पर्यायवाची हो गया, फिर ये वैष्णव पढ़ रहे हैं। नो, अपन को उसमें नहीं जाना है। ठीक है, फिर वी से जो है ना, वी वी है, ये है वल्लभाचार्य। वल्लभ मतलब वल्लभ प्लस आचार्य कर देंगे तो वल्लभाचार्य हो गया। ठीक है ना, लेकिन मैंने ज्यादातर जगह वल्लभ वल्लभ ही लिखा हुआ है जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, वल्लभ प्लस आचार्य, वल्लभाचार्य दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर ये पी जो है ना, पी, पी से है पुष्टि मार्ग। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम था पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो जैसे अपन पुष्टि मार्ग, जैसे अपन पहले पढ़ रहे थे, मैंने बताया था पुष्टि जो शब्द है, पुष्टि का मतलब है ईश्वर की कृपा। तो जो नाथद्वारा के अंदर जैसे जो अपने है श्रीनाथ जी का मंदिर, वहां पे पुष्टि का मतलब है ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद। संगीत जो है वो है हवेली संगीत हवेली संगीत। ठीक है, और पुष्टि का मतलब होता है ईश्वर की कृपा, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो ये क्या है, देखो अभी एक एक चीज अपन ले रहे हैं ना, जैसे अभी वल्लभ संप्रदाय ले, तो इसका जो क्लू है ना प्यारे बच्चों, उसको वैसे के वैसे इसको सेट करते चलो। क्योंकि प्यारे बच्चों क्या है, जब ये एक साथ चीजें, जब वो चीजें मिलेंगी ना, तो आप घबराओगे नहीं, हिलेगा नहीं कॉन्फिडेंस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इन चीजों को जब एक एक आ रही है, तब एक एक ही उसको अपने को सॉलिड करते हुए चलना है। ये तो होती है खिलाड़ी की निशानी। और अनाड़ी की निशानी क्या होती है? चीजों को इकट्ठा कर रहा है, फिर एक साथ देखूंगा, अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, बाद में जब वो एक साथ सिर पे पड़ेंगे उसके बाद वो ध्यान देगा, वो अनाड़ी है, वो आउट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन को जैसे जिस समय जो आ रही है उस समय उसको लेना है, चीजों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो आरवीपी अपन ने पढ़ा, रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य संस्थापक, और इसका अन्य नाम है पुष्टि मार्ग, ऐसे। ठीक है, फिर इसी से मिलता जुलता एक और है दूसरा, वो है अपना इसका दूसरा भैया, कौन से? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का जो क्लू है वो अपन को पहले तो देखो मोटा मोटा देखो याद कैसे रखना है, बी एम सी याद रखना है, बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी, ऐसे याद कर लो अपने, तो बीएमसी है ना, बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं सर, ये तो हो गया, मजा आ गया, मजा ही दिलाना अपने को तैयार। और क्या, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या करना है, ये एम दिख रहा है ना, एम, इस एम को अपने को ए बना देना है, यू ए, छोटा ए या बड़ा ए, मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ था, कोई छोटा कर दो, उसमें क्या है, स्मॉल ए कर दो, है ना। ये ए फॉर एप्पल, तो एम ए हो गया है। एम ए हुआ कि नहीं हुआ? वैसे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहां तो कर दिया अपन ने यार तो एम ए, और ये सी है ना, इसको जी कर देना, ये जी, जी है ना, जी। तो देखो अब ये क्या बन गया अपने को, ये ऐसे इसको यूं पढ़ेंगे ना, इस दिशा में, इस दिशा में यूं पढ़ेंगे, तो ये सीएजी हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, सीएजी, है ना। तो ये इस तरह से यू फ्लो में पढ़ना है इसको, सीएजी। ठीक है, तो क्या हो गया, बीएमसी तो एक था, फिर एमए और सीजी, है ना, एमए सीजी। सीएजी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, कोई क्लू नहीं बनेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ये ए कहां है, सी जी कहां है। तो यूं यूं पढ़ेंगे ना, तो यूं ऐसे, यूं घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, यू यू। तो ये तो यहां तो सी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा हुआ है, ए के ऊपर एम है, और ये सी और ये जी है, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, मैं बता रहा हूं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट धराशायी हो जाते हैं, नई क्लू से याद करोगे ना, नहीं ये क्वेश्चन सही हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ना जिस समय, तो ये मैच द फॉलोइंग में आता है, ये संप्रदाय मिलाओ, संस्थापक मिलाओ, किस तरफ था वो मिलाओ, और सबसे हिलाने वाला क्वेश्चन, इनके दर्शन मिलाओ, है ना, जो अपन ने पढ़ा अद्वैत, फिर विशिष्ट अद्वैत, फिर शुद्ध अद्वैत, फिर द्वैत, और फिर एक अपने पढ़ा द्वैताद्वैत। है ना, ये बोलने में ऐसे लगता है कि यार पता नहीं ये होंगे क्या यार, कैसे ये क्वेश्चन कैसे सही होगा यार,
है, ये इनका कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, लेकिन यार ये क्वेश्चन कैसे सही होगा है। सो देखता है स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट, आप तो चलो ठीक हो, मेरे को झेल रहे हो, तो आप तो इन चीजों को समझ रहे हो और एक सेंस निकाल पा रहे हो। जिसने नहीं पढ़े होते ना और सीधा किताब से देखता है इसको पहली बार, पहले दर्शन ही आमना सामना इसका किताब में होता है, अरे यार साला ये क्या आ गया है, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं था कि मैं तैयारी करूं और करूं यार, है फिर सोचने लग जाता है। सुन, बहुत खतरनाक टॉपिक है, बता रहा हूं। आप तो क्या इसको पढ़ लो एक बार, एक वाला वीडियो देखा पिछला, रहे 3-4 वीडियो देख लो, क्वेश्चन देख लो, सार्थक फैक्ट, है ना। फिर जैसे जो आपके कोई भैया दीदी तथाकथित है ना, भैया और दीदियां खूब मिल जाती हैं अपने को लाइब्रेरी में, कहीं भी समाज में कहीं भी है, तो उनसे पूछना एक बार कि दीदी यार वो क्या था, या भैया वो एक बार बताओ ना यार वो क्या था, वो शुद्ध अद्वैत, और वो रुद्र संप्रदाय और पुष्टि मार्ग और ब्रह्म संप्रदाय वल्लभाचार्य सब, ये थोड़ा बताओ। अरे छोड़ दे उस टॉपिक को, छोड़ दे यार, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। पेपर देख लो जब आते हैं नहीं आते, प्री में मेन में बहुत जरूरी है। और वैसे कॉन्सेप्ट के रूप में करंट इंटरव्यू कहाँ छोड़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्लू के साथ देखो, है ना। तो अभी मैंने क्या क्लू बताया, जानबूझ के मैंने भटकाया था आपको। अब बताओ क्लू क्या था, अभी जो बताया जस्ट, कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, किस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की बात कर रहे हैं अपन, निगम ही हो गया कॉर्पोरेशन, किस नगर निगम की बात थी बताओ, बॉम्बे, है ना। मतलब विश्व के सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी निगमों में है ये बॉम्बे, बॉम्बे ऐसे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होती है। अपना जयपुर वाला तो इतना नहीं है कमाई, वहां तो बहुत ज्यादा है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वाणिज्य गतिविधियां बहुत हैं। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, बीएमसी बताया। फिर एमए को अपन ने क्या, एम को क्या किया, सॉरी एम को अपन ने एमए कर दिया, और सी के नीचे जी है। अभी क्लू खुलेगा कैसे, अपन उस पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात करो सर, अरे मैं तो खुद ही पसंद करता हूँ मुद्दे की बात करना, लेकिन थोड़ा समय भी तो लगता है आने में उस पे, ऐसे थोड़ी होता है बिड़ते आई लव यू कह देंगे तो क्या मजा आएगा, है थोड़ी भूमिका जरूरी होती है ऐसे थोड़ी। बी एम सी, समझ गए। और फिर यहाँ ए किया था और यहाँ जी किया था, किया था कि नहीं किया था, किया था सर, वेरी गुड। तो बी से तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्म संप्रदाय, क्या हो जाएगा, ब्रह्म, ठीक है। एम जो है ना, ये एम से हो जाएगा मध्वाचार्य, मतलब मध्व प्लस आचार्य, है ना। मध्व लिख लो आप, तो आचार्य के चक्कर में मत पड़ो, अभी फिर कंफ्यूजन होता है। मध्व लिख लो, क्योंकि मेरे नोट्स में मध्व भी लिखा हुआ है हर जगह। मध्व आ गया, मध्व आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। पहले मोटा मोटा ले लेते हैं, फिर ये सी मैंने बताया था, सी से अपन को क्या याद रखना है, सी से याद रखना है अपन को चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु। फिर क्या अपन को देखना है, फिर रह गया ए से अपन को नाम याद रखना है आनंद तीर्थ। कौन सा तीर्थ मेरे प्यारे बच्चों, आनंद तीर्थ, है ना, एक साथ ही है, मैं नीचे लिख रहा हूं वहां जगह नहीं होने से, ठीक है, आनंद तीर्थ। फिर ये जी रह गया इधर, सी है जी, जी से है गोंडीय, गोंड प्रांत था अपने बंगाल में, उसके नाम से पीछा, नाम के पीछे पड़ा गोंडीय, गोंडीय, ठीक है, गोंडीय, गोंड 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 गोंड। हाँ तो बांग्लादेश में ये गोंड प्रांत था जब बांग्लादेश, भाई जिस समय की ये बात है, अपन पढ़ रहे हैं 15-16 शताब्दी, 14-15-16 शताब्दी का भक्ति आंदोलन, उस समय तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश कुछ था ही नहीं। बांग्लादेश तो ये मेरे प्यारे बच्चों आके ये बना है 1947, जब भारत आजाद हुआ, फिर 1971 में बांग्लादेश बना। 1947 से 71 तक तो ईस्ट पाकिस्तान था, है कि नहीं, ढाका राजधानी के साथ में। तो और पश्चिम बंगाल अस्तित्व में 1947 में, भारत जब आजाद हुआ तो उससे पहले मतलब ये पूरा बांग्लादेश, तो गोंड प्रांत के अंदर इनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। तो इनको चैतन्य महाप्रभु गोंडीय बोलते थे पूरा, महाप्रभु की तो उपाधि दी थी कृष्णदेव राय ने, भी अपन देखेंगे आएगा आगे ऐसे, है ना। तो ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्लू, आरवीपी और बीएमसी। बीएमसी में फिर आगे क्या कर देना, एमए करना है और उसको सीजी करना है। एम के नीचे जी नहीं लगेगा, एम के नीचे ए लगेगा। वो कैसे याद आएगा, जैसे अपने सीएजी घुमाया ना, सीएजी, कैसे सीएजी, तो सी यू तो बनाएंगे, यू तो बनाते हैं सी, तो सी ए और जी, ऐसे याद रखो यार, ऐसे क्या करते हो, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए, समझ गए। ये हो गया अपना बीएमसी। तो ये दो क्लू पिछली फाइल में नहीं बता पाया था, क्योंकि पिछली फाइल अपने आप में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक हो गई थी, है कि नहीं। तो बाद में मेरे को जब मैंने खुद जैसे देखी रिकॉर्डिंग, तो फिर मेरे को याद लगा यार क्लू तो बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तो अब आ जाएंगी चीज यार, उसमें क्या है ऐसा, है ना, सब अपने ही है। तो ये हो गया। फिर ये चार तो कुमार बता ही दिए थे, निम्बार के सनक,
फिर नए का बन जाएगा बिंदी संत, फिर सनातन, ओनली से सनातन, और फिर से को सा कर देंगे तो सानंद। समझ गए? ये बता ही दिया था, दर्शन बता ही दिए थे। दर्शन में आप तो घबराओगे नहीं, क्योंकि आप तो मेरे प्यारे बच्चों हो, तो कैसे घबराओगे? बता दिया था, अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैत कौन आ गया? वल्लभाचार्य। और कोई भैया अद्वैत द्वैत नहीं है कि द्वैत ही है, यहाँ तो डुअलिज्म है। कौन आ गया? बंटवारा किसने कर दिया? वैसे बंटवारा, वैसे ब्रह्म संप्रदाय। और इन दोनों के चक्कर में फिर यार हम यार शुद्ध बोले या मतलब शुद्ध अद्वैत बोले या द्वैत बोले, क्या बोले? हम तो फंस गए। तो ऐसा करो यार, अपने तो शुद्ध मतलब द्वैत प्लस अद्वैत दोनों को मिला दो, तो द्वैताद्वैत हो गया। कौन किसकी बात कर रहा हूं? निम्बार्क। ऐसे समझ गए? तो फिर जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों की लोकेशन किधर है अपने वल्लभाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय की। तो जैसे मैंने बताया था, वहां पे बताया था अपन ने इंडिया का नक्शा बनाया था, बनाना सीखो, नहीं आता तो अपना ही देश है, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ दिया है देश ने अपने को, अपन कम से कम बनाना तो सीख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया। अनुपात में नहीं है लेकिन है तो दिख तो रही है यार, मतलब फील तो आ ही रहा है। ऐसे क्या कर रहे हो? तो मैं यूं बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, कि वल्लभाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय। तो देखो जैसे यूपी अपन इधर देखते हैं तो ये तो है वल्लभाचार्य, है ना? वल्लभाचार्य इधर तो हमेशा लिखना, इधर तो लिख दो आरवीपी। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं। फिर जब बाद में पसीना आए ना, फिर मत पूछना मेरे से, ये यूपी बनाया मैंने, ठीक है ना? ये इधर बांग्लादेश, तो इधर यूपी वल्लभाचार्य मथुरा, ठीक है? समझ के रखो, वल्लभाचार्य मथुरा। इधर यूपी में देखो, यूपी में इधर पश्चिम यूपी में बनाया मैंने, इधर मेरे टब ने मथुरा। एटलीस्ट में खोल के दो, मथुरा किधर? ऐसे क्या करते हो? जैसे यूपी मैंने बनाया है, ऐसे ये ब्रैकेट बनाया है, ये है ना? यूपी इधर, ये बिहार इधर, ये थोड़ा सा बांग्लादेश, ठीक है? इधर तो लिखना है आरबीपी मथुरा की तरफ, और इधर ये जो बांग्लादेश है ना, इधर क्या लिखोगे मेरे बच्चों? वेरी गुड, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीच बांग्लादेश। बॉम्बे नहीं करो ना उसको, बीएमसी को, तो बांग्लादेश कर दो यार, और भी अच्छा हो तो, है कि नहीं है? मेरे को तो बीएमसी याद आ रहा था यार, मेरे को क्यों बीएमसी से याद है बचपन से, इसलिए बीएमसी बता दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप तो उसको बीएमसी कर दो, बीएमसी को जो है ना बी से बांग्लादेश कर दो, बॉम्बे छोड़ो। और बांग्लादेश की बात है, गोंडी संप्रदाय है, तो ये तो और भी अच्छा आ गया, है कि नहीं? ऐसे देखो चीजें आगे बढ़ती है कि नहीं? ऐसे आगे बढ़ती है। तो ऐसे मतलब यार यही कला है, और तो क्या, मैं भी सीख रहा हूं आपकी तरह। तो ऐसे अपन अच्छा कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि नहीं? तो समय के साथ साथ चीजें आगे बढ़ जाती हैं, तो उसमें क्या हो गया, है ना? जैसे मेरे एक मित्र हैं, तो जैसे हम परसों बात कर रहे थे, परसों या मंडी की बात से, तो मैं बैठो यार तुम यार डाल रहे हो और फिर वो कर लेंगे, फिर तुम्हारी वक़्त और ऐसे और वैसे, फिर वो सारे। अरे मैंने बोला यार इनसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तुम ये सोच रहे हो ना, ये देख लिया उसने, चुरा लिया और ऐसे कर लिया, कुछ नहीं हो सकता। क्या याद रखो, क्या दुनिया मधुमक्खी का शहद चुरा सकती है, उसकी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकती, है कि नहीं है? यही है। तो देखो हमने बॉम्बे को कर दिया बांग्लादेश, तो यही तो है शहद बनाने की कला। शहद चुरा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कला थोड़ी कोई चुरा सकता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये बात है। तो चलो भावुक मत आ जाओ। बीएमसी, तो बी से अपन ने पढ़ा था, पहले पढ़ा था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेरे प्यारे बच्चों उसको कर दो बांग्लादेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एमसी सेम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि बांग्लादेश की बात है कि नहीं? तो यार मेरी भी अभी अभी उपजी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो भक्ति जरूर उपजी। तो मेरे भी अभी उपजी, तो मैंने बता दिया, उसमें क्या हो गया, है कि नहीं? तो बांग्लादेश, मतलब मेरी तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही कोशिश रहती है कि कैसे मतलब जो टॉपिक है उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसमें मैं और क्या डालूं, उसमें और ऐसे क्या मिश्री डालूं, क्या गुड़ डालूं कि मेरे बच्चों को और मजा आए। मेरे को तो आता ही आता है मजा, है ना? लेकिन मेरा मजा इतना काम का नहीं है जितना आपका, क्योंकि आपके आगे तो अभी पूरा इम्तिहान बाकी है, अभी पूरी धरती नापनी है, पूरी आसमां, पूरा समंदर की गहराई नापनी है आपको, तो आसमां की पूरी ऊंचाई नापनी है आपको, तो है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए उसका महत्व ज्यादा है, ठीक है? तो ये तो अपन बीएमसी देख रहे थे, तो बांग्लादेश की तरफ लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बी से बांग्लादेश हो गया, फिर इधर एम ए कर दोगे और जी कर दोगे, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है, यूपी की तरफ ध्यान रखना है ऋग्वेदिक पीरियड आरबीपी, एंड बांग्लादेश की तरफ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है क्या, बांग्लादेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, समझ गए? मैं मेरे प्यारे बच्चों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे ना सारा मेरे प्यारे बच्चों इसके इर्द गिर्द घूमेगी चीजें। मतलब ये सूर्य बता दिए मैंने, अब सारे वो ग्रह है ना सब इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे सूर्य के, ऐसे। तो याद रखो, ओके?
मतलब जैसे क्या है, याद रखो मैं बोल तो देता हूं, लेकिन फिर आप बोलते हो कि सर आपके लिए तो बोलना बहुत आसान होता है, ऐसे थोड़ी क्या याद रखो। मेरे को पता है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज किया करो और 1 मिनट देखा करो कि सर ने हाँ क्या बताया, है ना। तो वीडियो को पॉज किया करो और मंथन किया करो अपने आप में, खुद को बताया करो, आंख बंद करके, यार सर ने बताया, अच्छा आरवीपी उधर हो गया, अच्छा वो उधर हो गया, अच्छा 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 अच्छा, मजा आ गया बस, ऐसे समझ गए यूं। तो वो तो मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेबल ये है, इसमें भी सारी चीजें वही हैं, है ना। कुछ इसमें अलग से, जैसे क्या है, एक तो ये काल बता दिया मैंने, है ना, कालखंड अभी आगे और देख लेंगे, है ना, लेकिन इस टेबल को भी अपने को बनाना है। दूसरा जन्म स्थान एक जगह लिख दिया, तो वो तो मैंने पहले वाली फाइल में बताया रखा है, इससे पहले वाली फाइल में जन्म स्थान सारे बता रखे हैं, ठीक है। ये निम्बार का क्या है ना, निम्बार का जो जन्म स्थान है ना, निम्बार का जन्म स्थान बेल्लारी है। बेल्लारी अपने कर्नाटका के अंदर है, बिल्कुल इधर आंध्र प्रदेश की साइड में बेल्लारी। मैंने उसको पहले आंध्र प्रदेश कर दिया था, तो आंध्र प्रदेश से जुड़ता हुआ कोना है, तो इसलिए उसको अपन ने अलग रखा था, ठीक है ना। बाकी तो सारे अपन ने बताए रखे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय ये इधर आ ही गया, ये सारा अभी आ जाएगा, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये पहले वाले का टेबल का एक भाग है, ठीक है ना, लेकिन उससे थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें एक तो ये यमुनाचार्य आ गया, शंकराचार्य के बाद यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुज, और रामानुज के शिष्य थे रामानंद, समझ गए ऐसे। तो ये भी आएंगे पढ़ेंगे, तो ये तो इस टेबल का एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लो ऐसे की ऐसे, ठीक है यूं। अब ये बारकरी दरकरी मैंने बता ही दिया था। बारकरी में क्या था, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हीं का नाम होता है ज्ञानदेव नामदेव, और वो तुक्का लगाते हैं तो एक लगाते हैं, तो तुकाराम और एकनाथ, ठीक है ना। ज्ञानी व्यक्ति का नाम होता है दुनिया में, और वो अगर उसको तुक्का लगाना होता है तो वो एक पे लगाता है, ठीक है, एक। तो ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम एकनाथ और रामदास धर। बारकरी तो कृष्ण की पूजा वाले ज्ञान नाम तुका एक, और धरकरी अपने रामदास जी, अपने शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु, और ग्रंथ का नाम दासबोध, समझ गए। अब जो है यहां से अपन शुरू करेंगे। वैसे तो फाइल यहीं से शुरू होनी थी आज, है, लेकिन वो भूमिका जरूरी थी यार। देखो ऐसे ऐसे बगैर भूमिका के तो साला दुनिया में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है ऐसे। लेकिन भूमिका में कितना हो गए, ओ 17 मिनट हो गए, खैर कोई बात नहीं, अपन चलते हैं, है ना। तो ये अपन देखेंगे शंकराचार्य क्यों। देखो प्यारे बच्चों, आपकी तरह ये भी जूनियर है ना, ये भी आपकी तरह तैयारी करता है। ये कई बार ये बैठा बैठा सुनता रहता है, एक लोगों की तरह ज्ञान लेता रहता है कि क्या पढ़ा रहे हैं पापा क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो से हाय, हेलो। हेलो। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कानू, आप कैसे पढ़ाई करते हो? पेन से। अरे पेन से तो करते हो, लेकिन क्लू बना के और ऐसे इंटरेस्टिंग करते हो ना। हाँ। ऐसे फ्रेंड्स को भी बोलो कि आप भी क्लू बनाओ और ऐसे याद किया करो नॉमिनिक से। आप भी क्यों बनाया करो, जैसे आपको पापा सिखाते हैं ना। तो एक्चुअली क्या, कानू वो चाय के लिए बुलाने आ गया है ना, तो 2 मिनट वापस आते हैं, 1 मिनट। तो काम है ना। तो अब अपन जैसे जो तो अब अपन जो मेन जो पोर्शन है, पहले तो टेबुलर था, अब अपन उनका एक एक का डिटेल में देखेंगे, जितने भी वैष्णव संत हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शंकराचार्य, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनको अपन को ऐसे ही बना के अपन को नोट्स में याद रखना है, एज इट इज बनाओगे नोट्स, जैसे आप बनाओ माइक्रो, तो एज इट इज कॉपी करनी है इसको, ऐसी लाइन में जैसे लिखा हुआ है। कोई उसमें दिमाग नहीं लगाओगे कि ऐसे ही बना दिया, ऐसे कर दिया, एज इट इज लिखोगे, ठीक है ना। तो शंकराचार्य को ऊपर बोलते हैं आदि शंकराचार्य, चीज एक ही है, शंकर प्लस आचार्य शंकराचार्य। ये इनका काल लिखा हुआ, पिछली वाली फाइल में एक्चुअली का गलत हो गया था, इनका थोड़ा सा काल 700 ईस्वी लिखा हुआ है, ईस्वी वो नहीं है, ये ईसा पूर्व की ये बात है, ठीक है। 508 से 477 ध्यान देना अपने को, और ये करीबन ये 6ठी शताब्दी सेंचुरी है ना, बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट। बीसीएडी अलग से फाइल पड़ी हुई है, उसमें मैंने सारा समझा दिया कैसे चलता है ये संवत में, और शताब्दियों कैसे चेंज करेंगे। तो 508 से 477 ये बात है, अपन को ध्यान में रखनी है, ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। पिछले वाले टेबल में इनकी डेट गलत लिखी गई थी, जन्म की सही तारीख याद रखनी है, बीसी की डेट है, बिफोर क्राइस्ट की, ईसा पूर्व की, ठीक है। 508 से 477 याद कैसे रहेगा, ये 8 है, इसमें दो गोले बन रहे हैं ऐसे, ये 0 0 और इधर ये 2 गोले 7 7 हो गई है, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रख लो, 508 से 477। जन्म स्थान क्या था इनका, कल्लाड़ी, जिसको वर्तमान में कोच्चि कहते हैं, केरल में। और इस समय जब की बात है जब जन्म हुआ, तो यहाँ पे चेर साम्राज्य था,
मैप पे मैंने बताया था जब अपन ने यूं पेनिनसुलर इंडिया बनाया, यूं ऐसे प्रायद्वीप पे भारत है, तो मैंने बताया था इधर ये केरल है, इधर ये तमिलनाडु है, ठीक है। केरल केरल लिखा था, केरला केरल, तो केरल में तो शंकराचार्य हैं, और इधर तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर रामानुज है, बताया था। तो इधर केरल की तरफ तो अपन को लिखना है चेर, है ना, चेर, और इधर थे चोल, ठीक है। कुलोतुंगदित्य से मनमुटाव हो गया था रामानुज का, जिस कारण उन्होंने कांचीपुरम छोड़ दिया था रामानुज ने। कुलोतुंग थोड़ी छोड़ के जाएगा यार, कुलोतुंगदित्य नहीं छोड़ के जाएगा उसका शासक, ठीक है। तो ये हो गया चेर, और इधर हुए चेर, इधर हुए शंकराचार्य, शंकर प्लस आचार्य शंकराचार्य। इनका ड्यूरेशन क्या है शंकराचार्य का, 508 बीसी से 477 बीसी, ठीक है। उधर आएंगे रामानुज, समझ गए। तो इनको ऐसी पिक्टोग्राफी ध्यान रखना है, इधर अरेबियन सी की तरफ शंकराचार्य, बे ऑफ बंगाल की तरफ रामानुज, पिक्टोग्राफी याद रखो नहीं घूम जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो जन्म हुआ केरल के अंदर, जन्म हुआ केरल के अंदर, समझ गए। तो दक्षिण भारत का बिल्कुल अपना ये छोर, इधर याद रखना केरल, चेर, एक बार चेर साम्राज्य भी आ जाता है, चेर चोले से याद रखना, चेर चोल पांडे, चेर इधर चोल उधर, और पांडे अपने मदुरई, पांडे जी नहीं है, पांडे साम्राज्य। मृत्यु स्थान है जो इनका केदारनाथ उत्तराखंड, केदारनाथ याद है त्रासदी, ये वही केदारनाथ है, ठीक है, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ नहीं है। क्या मृत्यु कहां हुई, केदारनाथ। जैसे जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं हादसा, ठीक है, जो हादसा हुआ है, या जो हादसा, जो बाढ़ आई 2013, ठीक है, उत्तराखंड त्रासदी, है ना, उत्तराखंड फ्लड मैसेकर जो था 2013 की बात थी, 24 जून 2013, ठीक है ना। ये केदारनाथ के अंदर ही वो हुआ था, केदारनाथ है जी। तो इनकी मृत्यु कहां हुई अपने शंकराचार्य जी की, केदारनाथ के अंदर, है ना। तो ये यूं याद रख लो कि ये जो हादसा हुआ था उससे मृत्यु, और वैसे मृत्यु, समझ गए। ये अवतार किसके हैं, शंकर के, शिव के। वो बात दूसरी है कि वैष्णव संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं, ठीक। शंकराचार्य गुरु कौन थे इनके, आचार्य भगवत पाद, है ना, भगवत पाद, है ना, भगवत। तो भगवत वैसे तो नाम से तो शंकर शिव की तरफ झुकाव था, लेकिन जो गुरु थे भगवत वो उनको ले गए उस तरफ, तो गुरु का रोल देख लो अब आप, है ना। भगवत पाद संप्रदाय जो है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या स्मृति संप्रदाय, क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुमिलित में आएगा। तो शंकराचार्य जी, ठीक है। आज अपन जैसे देखते हैं कि जो उत्तराखंड त्रासदी के अंदर जो अपने बीच में नहीं रहे, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी आज स्मृति शेष है। केदारनाथ त्रासदी के अंदर जिन्होंने जान गंवाई, है ना, अकाल मृत्यु के शिकार हुए, उनकी आज स्मृति शेष है। तो ऐसे अपन को याद रखना है, स्मृति संप्रदाय, ठीक है ना, यू, ठीक है, स्मृति संप्रदाय केदारनाथ। फिर इनका ग्रंथ देखते हैं अपन, ग्रंथ क्या है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है। ब्रह्मसूत्र भाष्य मतलब ये भाष्य, देखो ये याद रखना है, सब में चलेगा ये, ठीक है। ब्रह्मसूत्र भाष्य, श्री भाष्य, अणु भाष्य, ठीक है, पादपाद भाष्य, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। तो भाष्य तो जितने भी आगे पढ़ेंगे सब में आएगा ये भाष्य, तो भाष्य तो कॉमन रखना है। भाष्य का मतलब होता है कि टीका, है ना, ये टीका, टीका क्या होती है, टीका, है ना। पहले तो ग्रंथ, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा हुआ है ब्रह्मसूत्र भाष्य, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है इन्होंने, टीका, ठीक है ना। ब्रह्मसूत्र भाष्य इनका ग्रंथ है, और इसका भाष्य का मतलब है टीका, मतलब ब्रह्मसूत्र भाष्य मतलब है कि ब्रह्मसूत्र पर टीका इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो यहां दो चीजें, एक तो ब्रह्मसूत्र और उस पर टीका। तो ब्रह्मसूत्र तो क्या है, एक मेन ग्रंथ है जिसके अपन चर्चा करेंगे, और टीका क्या होती है, भाष्य क्या होता है, भाष्य को टीका बोलते हैं। वो क्या होती है, वो एक तरह से क्या है, उसको इजी लैंग्वेज में बनाने के लिए चीज लिखी। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको क्लिष्ट लग रही है चीजें, तो आपने क्या किया, उसको और इजी कर लिया, अपने तरीके से लिख लिया। तो आपने मेरे नोट्स की भाष्य लिख दिया, टीका लिख दिया आपने। तो मेन ग्रंथ तो मेरे नोट्स हैं, तो राकेश सर के नोट्स की भाष्य या उनकी टीका, ये उसको इजी बनाने के लिए, समझाने के लिए टीका लिखी जाती है, भाष्य लिखा जाता है, समझ गए, ये है। फिर क्या है, जैसे अपन ने देखा कि मैं एक कुंजी चलती थी, है ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं तक तो देखी होगी गणित की किताब, गणित की कुंजी लिया, इंग्लिश की कुंजी लिया, की जैसे बोलते थे, है ना, की कुंजी। तो कुंजी में क्या होता था कि भाई जो चीज क्लिष्ट थी उसको इजी बताया होता था, क्वेश्चंस के आंसर इजी लैंग्वेज में थे, तो वो कुंजी। तो इस तरह से ये भी कुंजी है, भाष्य टीका, ऐसे याद रखना अपने को, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा है, केदारनाथ, कौन, शंकराचार्य, ठीक है। ब्रह्मसूत्र पर टीका, तो इनका ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र भाष्य, समझ गए ये। अब ब्रह्मसूत्र क्या था, ब्रह्मसूत्र के जो ओरिजिनल ब्रह्मसूत्र है उसके रचयिता कौन है, रचयिता कौन है, बादरायण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मसूत्र पर टीका, तो
शंकराचार्य ने लिखी है। तो फिर यार ओरिजिनल ब्रह्मसूत्र किसने लिखा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वो कौन है, वो बादरायण है। बद्री जी मत कर देना इसको, ये कौन है, बादरायण है। ठीक है। और ब्रह्मसूत्र एक्चुअली होते क्या है, ये वेदांत है ना, उपनिषद दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है ये। किसके, उपनिषद दर्शन के। और उपनिषद को कोई बोलते हैं वेदांत। क्या, वेदांत। क्या लिखा हुआ है, ये वेदांत लिखा हुआ है, वेदांत। ठीक है, वेदांत। इसको अपन संधि करेंगे तो ये निकल के आएगा क्या, वेद प्लस अंत। ठीक है ना, वेद प्लस अंत है ना, वेद प्लस अंत को संधि कर देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वेदांत। ठीक है ना। तो उपनिषदों को वेदों का अंत बोलते हैं, समझ गए, वेदांत। तो वेदांत, ये वेदांत जो है ना, वेदांत मतलब उपनिषद दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं संधि यहां पे, क्योंकि एक चीज और आती है जिसको अपन बोलते हैं वेदांग। क्या, वेदांग है ना, ये तो वेदांत देखा, एक चीज होती है वेदांग। वेदांग है ना, यहां लिख देता हूं, वेदांग, वेदांग। ठीक है, इसकी संधि करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये बन जाता है वेद प्लस अंग, वेद के अंग। ठीक है ना। तो उसके अपन जैसे अंदर पढ़ते हैं व्याकरण, यास्क व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, वो आते हैं, मतलब वेदों के जो अंग है। तो जैसे अपने अंग होते हैं, अपने आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पांव है, ऐसी वेदों के अंग है। वेदों के हाथ, वेदों के नाक, वेदों के कान। तो यास, छंद, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे 6 अंग बताए गए हैं, है कि नहीं। तो वो वेदों के अंग है, तो वेदांग। और उपनिषद वेदांत, ढंग से बोलना है इनको, यूं घस घस कर जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। वेदांत, अंत आ रहा है तो उपनिषद, वेदों के अंत। पूछा जाता है क्वेश्चन, किस ग्रंथ को वेदों के अंत के रूप में जाना जाता है, किस ग्रंथ को वेदांग रूप से जानते हैं। तो वेदांग तो वो अलग हो जाएंगे, 6 पढ़ेंगे अपन ने वैदिक साहित्य में। और वेदांत क्या है, वेदांत इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य को वेदांती बोलते हैं। क्या बोलते हैं शंकराचार्य को, वेदांती। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने बुद्ध धर्म के अंदर पढ़ते हैं शून्ययान और महायान, तो शून्ययानी जो होते हैं ना, उनको छुपा हुआ वेदांती बोलते हैं। वेदांती इन डिस्गाइज, शून्य संप्रदाय, शून्य महायान शाखा के अंदर है। शून्यवाद विज्ञानवाद अपन पढ़ते हैं, शून्यवाद विज्ञानवाद, हीनयान महायान बुद्ध धर्म के अंदर जो शाखाएं हैं उसमें अपन पढ़ते हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो शून्यवादी को बोलते हैं छुपा हुआ वेदांती, है ना, क्योंकि वो शंकराचार्य को छुपे हुए रूप में फॉलो करता है, छुपा रुस्तम। ठीक है, तो शंकराचार्य को क्या बोलते हैं, वेदांती बोलते हैं, वेदांत दर्शन। रामानुज वो वेदांती है, ऐसे हमको ध्यान में रखना है। तो वेदांत में, वेदांत का मतलब क्या होता है, ये वेदांत। उपनिषद, वेदांत का मतलब है जो उपनिषदों में वर्णन है उसकी व्याख्या। और उपनिषदों में क्या वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है ब्रह्म और आत्मा के बारे में। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा का क्या संबंध है। ठीक है, तो शंकराचार्य ने बोला कि अद्वैत वही है भैया, जो ब्रह्म है उसी का अपन अंश है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ये आधार वाक्य है उपनिषदों का। फिर रामानुज ने बात आगे बढ़ाई, फिर उसको बना दिया विशिष्ट अद्वैत, ऐसे अद्वैतवाद कर दिया। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म की व्याख्या करी रामानुज ने, है नहीं। फिर वल्लभाचार्य आ गए, शुद्ध अद्वैत, ऐसे ब्रह्मचार्य द्वैत, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है ना, तो ये ऐसे आगे चलेगा, पर चलते रहेंगे, अभी जहां चल रहा है उस पर ध्यान रखो। ठीक है, तो अपन मैं बता रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि शंकराचार्य का ग्रंथ ब्रह्मसूत्र भाष्य। ठीक है, ब्रह्मसूत्र पर टीका। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है, बादरायण है। ब्रह्मसूत्र में है क्या, वेदांत उपनिषद दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। वेदांग मतलब उपनिषद, वेदांग उपनिषद, वेदांत सॉरी एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, ये वेदांत लिखा हुआ है ना, मैं वेदांग बोल गया, वेदांत। वेदांत का मतलब उपनिषद। किस ग्रंथ को वेदों के अंत के रूप में जाना जाता है, वेदांत मतलब उपनिषदों को। उनके अंदर क्या है, ब्रह्म और आत्मा के रिलेशन के बारे में चर्चा। उसमें ब्रह्म तो क्या है, सुप्रीम शक्ति, भगवान जिसको पर बोलते हैं, और आत्मा जो ये लोक के अंदर अपन जीव देखते हैं, इंसान देखते हैं, जैसे अपन लोग हैं ये। ठीक है ना, तो इसके ऊपर चर्चा है किसमें, ये ब्रह्मसूत्र जो है, ये वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसके रचयिता कौन है, ब्रह्मसूत्र के बादरायण। समझ गए। अब इस बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र लिखी, इसके ऊपर टीका किसने लिखी है, या इसके ऊपर भाष्य किसने लिखा है, वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, शंकराचार्य, जिनका जन्म हुआ केरल कल्लाड़ी के अंदर 508 ईसा पूर्व के अंदर, और जिनकी मृत्यु हुई 477 में, कहां, अपने केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड वही जहां पे 24 जून 2013 को त्रासदी हुई, कई लोग अकाल मृत्यु के ग्रास हुए। आज अपने हृदय के अंदर उनकी क्या शेष है, केवल स्मृति शेष है, तो स्मृति संप्रदाय आ जाएगा। ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए।
वेरी गुड। समझोगे क्यों नहीं आ रही बात बताओ, है मतलब आपकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि आप नहीं समझो। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टू द पॉइंट करने के बाद भी नहीं समझ में आए, इम्पॉसिबल। जो समझना चाहता है वो तो समझ ही गया, और जो नहीं समझे, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो डैश डैश है। मैं तो क्या बोलूं है ना। आओ फिर अपन देखते हैं, फिर अपन क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं दर्शन। इनका क्या दर्शन था, अद्वैत। अरे सर आप तो, अब मत बताओ सर प्लीज, अब तो हमें खुद ही पारंगत हो गए, अब तो हम खुद ही भाष्य लिख सकते हैं आपके नोट्स पे मकसद ही यही था यार, है ना। तो अद्वैत, फिर भी सुनना, झेल लो मेरे प्यारे बच्चों, झेलो। अद्वैत, अद्वैत, है ना। अद्वैत मतलब कोई द्वैत नहीं है, ए लगाते हैं विलोम हो गया, आदर अनादर, ठीक है ना। अद्वैत, तो इनका दर्शन है अद्वैत, है ना। अद्वैत को अपन इंग्लिश में बोलेंगे मोनिज्म, MONIS, मोनिज्म, ठीक है। तो ये शंकराचार्य क्या है, वेदांती है, वेदांती, क्योंकि उपनिषद को अपना आधारभूत ग्रंथ मानते हैं। तो किस तरह के वेदांती हैं, इस वेदांती ने क्या अपना दर्शन दिया, अद्वैत वेदांत। क्या, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांती है, या इंग्लिश में लिख देंगे मोनिस्ट वेदांती। मोनिस्ट, मोनोपोली अपन बोलते हैं, मोनोपोली एक। क्या यार सर आपने तो मोनोपोली करके क्या पढ़ाते हो यार सर, मजा आ गया, है ना। वो मोनिस्ट, चानवल जी की मैंने बताया था फिलॉसफी मोनोपोली, ऐसे, ठीक है। तो वो तब से मिलती है यार, ऐसे थोड़ी मिलती है मोनोपोली। तो चलो, तो इनका दर्शन क्या है, अद्वैत वेदांत है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है, अलग नहीं है, ठीक है। तो अद्वैत वेदांति किसको कहते हैं अपन, वेरी गुड, शंकराचार्य। फिर अपन आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में, क्या है वो कल्चर, क्या है, इन्होंने 4 पीठों की स्थापना करी। क्या करी मेरे प्यारे बच्चों, 4 पीठों की स्थापना, पीठ बोल दो चाहे मठ बोल दो, 4, भारत के चारों कोनों में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले ऐसा एक प्लस बनाओगे, तो प्लस में उत्तर तो हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, तो चारों अक्षर मिला दिए अपन ने, NEW, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज बन गया। ऐसी क्रिया, ऐसी घटना जो अपन को चारों दिशाओं की जानकारी दे कि पिछले दिन में क्या हुआ है या अभी क्या हो रहा है, उस घटना को अपने न्यूज बोलते हैं। तो न्यूज की परिभाषा हो गई ना, जिसमें चारों दिशाएं आती है न्यूज में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, समझ गए। तो नॉर्थ के अंदर जो पीठ की स्थापना इन्होंने करी, उसको पीठ को बोलते हैं अपन क्या, ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ, उत्तराखंड में अपने, ठीक है, उत्तराखंड। एक अपन फाइल देखेंगे उसमें आएंगे सारे, मैं बताऊंगा कि अलकनंदा पे जो अपन जैसे देखते हैं भागीरथी, अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा बनती है, फिर वहां जैसे रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, सारे कैसे कैसे हैं, उनकी एक अलग से पूरा है फाइल, मैं आपको शेयर करूंगा उसको। अभी तो इतना याद रख लो कि ज्योतिष पीठ है अपने उत्तराखंड के अंदर, इसका बिल्कुल विलोम आ गया अपन साउथ में, उत्तर का विलोम दक्षिण, यहाँ पे है अपन दक्षिण में अपन पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी, श्रृंगार, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी पीठ है चिकमंगलूर, 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 है ना, चिकमंगलूर। चिपक गई, श्रृंगार किया, ज्यादा लिपस्टिक लगा ली, ज्यादा वो क्या बोलते हैं, फोटो नाम तो भूल गया यार, वो मतलब कुछ ब्लूजम के लिए होता है, रेडपन लाने के लिए, खैर कुछ भी है जी, ज्यादा लगा ली लिपस्टिक को मैंने, चलो वो चिपक गई, है ना। या मेल ने जैसे किया, तो मेल ने वो लगा ली, क्या नाम आपने, फेयर एंड लवली, चलो फेयर एंड लवली पोतली, चिपक गई, श्रृंगार ज्यादा कर लिया तो चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर। ये कहाँ है अपने मेरे प्यारे बच्चों, ये कर्नाटक के अंदर है, चिकमंगलूर बहुत फेमस है, पढ़ेंगे अपन कर्नाटका, चिकमंगलूर कर्नाटका के अंदर है ना। तो दक्षिण में ही हो गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों पर आगे पश्चिम की तरफ, तो यहाँ जाएगा द्वारका, द्वारका पीठ, ये कहाँ अपने, ये गुजरात में, ठीक है। और फिर इधर पूर्व में अपन जैसे देखेंगे तो ये जगन्नाथपुरी है अपने, पुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये पीठ है। तो अपन ने ऐसे प्लस बनाना है, मैप में बनाओगे ऐसे प्लस, मैंने तो टेबल बना कर लेकिन आप ऐसे प्लस बनाओगे। सबसे ऊपर तो यह जो ज्योतिष विद्या है कि नहीं, बहुत ज्ञान चाहिए उसमें, तो वो सबसे ऊपर है, ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है ज्योतिष, तो सबसे ऊपर ज्योतिष हो गया। सबसे नीचे श्रृंगेरी हो गई, श्रृंगार है कि नहीं। इधर अपन गुजरात की तरफ देखें, मतलब जब मैं ऊपर देखें तो ज्योतिष पीठ, नीचे श्रृंगार। इधर अपन देखें मेरे गुजरात की तरफ, गुजरात में हो गया द्वारका, इधर अपन देखें जगन्नाथपुरी, तो ये हो गया पुरी, हो गया जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तो भारत के चारों दिशाओं में 4 हुए, ठीक है, समझ गए, ऐसे है ये, ठीक है ना। तो ये चारों पीठ है अपने, इसका एक प्लस बनाओ और ऐसे इसको मैप पे लोकेट करो जिससे कि अच्छा आपको समझ में आए।
ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अगला वेदांती जो है उसकी बात करेंगे अपन, रामानुज, जिसने कि 4 चांद लगा दिए जो दर्शन उसको मिला। किसमें? जिसको अपन बोलते हैं उत्तराधिकार में या वसीयत में, ठीक है ना, पिताजी से जो अपने को मिलती है, ठीक है, उस जो वसीयत इनको मिली उसमें 4 चांद लगा दिए। शंकराचार्य का जो दर्शन था उसमें 4 चांद लगा दिए। कैसे? देखते हैं अगली फाइल में। मिलते हैं जल्दी। ओके, इसका रिवीजन करो ढंग से, बहुत गजब चीजें हैं ये, मैं तो फटाफट पढ़ाया जा रहा हूं, लेकिन ढंग से पढ़ो, है ना। अब गजब है, आप कितनी बार बोलूं यार, गजब है, गजब 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 है, तो गजब है नहीं? तो इनको देखो, फिर अगली फाइल में मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, है ना। टेक केयर से मतलब है परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है मेरे प्यार में, तो चिंतन करना है, सोचना है, मनन करना है, कैसे याद होगा, कैसे अच्छा बनेगा, ये होता है चिंतन, है ना। तो यूं रीझो मत, है ना, रीझना मत सीखो, जूझना सीखो। रीझना तो होता है नहीं यार, क्या यार, ये क्या है, रीझना नहीं, जूझना है। नहीं नहीं, आने दे, ला मेरे को पता क्या है। अच्छा ये ऐसे, अरे यार ये तो क्लियर बन गया ना, है कि नहीं? अभी 8-8 नहीं देखा था अपन ने, 508 400, अरे ये तो क्लियर बन गया यार, क्या कर रहा है यार, ऐसे बिल्कुल इजी। जूझना सीखो, रीझना सीखो, मतलब रीझो मत, झुंझुलो मत, जूझो। फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ किसी को, अपना मजबूत बनो, चिंता मत करो, चिंतन करो। यार कैसे टूटेगा ये, कैसे टूटेगा ये, कैसे समझ में आएगा इसको, इसको कैसे मैं अपना बनाऊं, अपना बनाना है इनको, कैसे यार मैं इसको अपना बना लूं, मेरे ये जहन में फिट हो जाए, क्या मैं ऐसा करूं। फिर रिवीजन कर मेरे प्यारे बेटे, डूब के, मतलब यूं मजा आ जाए, यूं बिल्कुल लगना चाहिए कि यार मजा आ गया सब, ऐसे, ठीक है करो करो, बहुत आसान है यार ये, कहना भी और करना भी, है कि नहीं है? ऐसे तो करो अच्छे से, फिर मिलते हैं अगली फाइल में। ओके, बाय 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 बाय।